नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, वैसे तो टीवी डिबेट निरर्थक होती हैं, खासतौर पर जब सामाजिक न्याय का मुद्दा हो उस पर तो टीवी डिबेट में कभी कोई सार्थक बहस होती नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे पत्रकार या वक्ता देखने को मिल जाते हैं जो सामाजिक न्याय मुद्दे पर इतना कड़वा बोलते हैं, इतनी कड़वी सच्चाई बयान कर देते हैं कि वह बार बार सुनने का मन करता है। ऐसे ही एक टीवी डिबेट न्यूज 24 पर चल रही थी, सबसे बड़ा सवाल में, जिसमें गर्मा सिंह सामाजिक न्याय के मुद्दे को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए हिंदुत्व से तुलना करती है। तो पत्रकार आशुतोष ने जाति की सच्चाई को बयान करते हुए कहा कि इसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि जाति आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, आज भी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। और आशुतोष ने कहा कि जो आज सामाजिक न्याय के विरोध में तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा, वह कुछ नहीं, केवल जाति के वर्चस्व को बनाए रखने की लड़ाई है। और आशुतोष ने मीडिया को भी घसीटते हुए कहा कि आज जो आप डिबेट कर रही हैं जाति के सवाल को लेकर, सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर, लेकिन आपने यहाँ पर एक भी दलित या पिछड़े वर्ग से उनके प्रतिनिधि को नहीं लिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईमानदारी की कमी तो मीडिया में भी है। वीडियो की वह क्लिप आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। ये मसला प्रतिनिधित्व का है, समाज के कमजोर तबके का। आशु, ये सीधी पॉलिटिक्स है क्या? मैंने जो सवाल में लिखा कि एक है तो सेफ है, ये राजनीति अनसेफ है, और दूसरा भी सवाल है कि मंडल संविधान की याद आई या राहुल के मन में मंडल है कि भाई इधर हिंदुत्व चल रहा है तो इधर 80-20 चल रहा है, हम 85-15 चला लें, कोई और चारा बचा नहीं। देखिए गर्मा जी, सबसे पहले तो हम सब लोगों को एक चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए जिसको हम बार बार एक्सेप्ट नहीं करते और अपना सिर शुतुरमुर्ग तरीके से बालू में दबा देते हैं कि हिंदू समाज में जाति भयानक तौर पर है, जाति प्रथा है, और इतनी भयानक है कि हम अगर हमारे घर की कोई लड़की किसी दूसरे लड़के से अगर प्यार कर ले तो हम उसके साथ क्या क्या नहीं करते हैं। तो पहले तो हिंदू समाज के अंदर ये जो जाति प्रथा है इस पर बहस होनी चाहिए, अच्छे से बहस होनी चाहिए, और ये भी अच्छे से बहस होनी चाहिए जिस ओर इशारा किया था मोहन भागवत ने, साफ तौर पे कहा था कि 2000 साल तक हमने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया है। तो जब तक इस पर बहस नहीं होगी तब तक कैसे काम चलेगा? भाई कौन लोग थे जिन्होंने 2000 साल तक जानवरों जैसा बर्ताव किया है और अब 200 साल तक वो आरक्षण दे कम से कम? तो सवाल इसी बात को लेकर, जब जब इस देश के अंदर पिछड़ों ने, दलितों ने सामाजिक न्याय की बात की है, जब तक बंधुत्व की बात की है, तब तक उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि दरअसल वो जातिवाद की राजनीति करते। लेकिन जो जाति के नाम पर पिछले 2000 साल से लगातार वर्चस्व की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों और दलितों को ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, पहले तो उनकी पहचान होनी चाहिए। ये जो बटेंगे और कटेंगे का नारा क्यों दिया जा रहा? इसीलिए दिया जा रहा ना क्योंकि दलित पिछड़े आज भी जो सवर्णों के साथ एकजुट नहीं अपने आप को महसूस करते। लोकसभा में ये लोकसभा में आशु, ये लोकसभा में रेप्लिकेट हुआ कि जमीन पर, जैसे मैंने कहा भाई जमीन पर तो आंकड़े ये कहते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी लेस रिप्रेजेंटेशन वाले तबके हैं। लोकसभा में रेप्लिकेट हुआ, हरियाणा में क्यों नहीं हुआ? अगर वो चेतना आई दलित में, ओबीसी में और आदिवासी में कि लड़ना पड़ेगा अधिकार के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। मैं फिर इस बात को कह देता हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को हिंदुत्व की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकता। हाँ। और जो आंकड़े आपने दिखाए कि आज खाली इस डिबेट को देख लीजिए ना, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन इस डिबेट में कहां कोई पिछड़ा शामिल है, कहां कोई दलित शामिल है? हम डिबेट जाति के आधार पर कर रहे हो, समाज का जो 80% है उस डिबेट में शामिल ही नहीं है। तो ये जो बायस है हमारे समाज का, जब तक उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, और हम बार बार कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे कटेंगे क्यों? क्योंकि पहले तो ये जातियां इस बात का हिसाब दें कि सवर्णों को, कि दलितों को, पिछड़ों को जाति के आधार पर कौन बांट रहा था? कौन उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता? कौन उनके साथ नहीं बैठ सकता? अगर वो मूछ रख लेता है तो उसका बाल काट दिया जाता है, अगर घोड़ी पे सवार हो जाता है तो उसके साथ बेइज्जत किया जाता है, उसके मुंह में नहीं। लेकिन इस जमीनी सच्चाई के बावजूद आशु, इस जमीनी सच्चाई के बाद हरियाणा के जो नतीजे आए उसको मैंडेट की तरह इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। और क्या महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के अगर चुनावी नतीजे फेवर में जाते हैं तो ये भी जनता के मैंडेट के तौर पर इस्तेमाल होगा कि जनता जातीय जनगणना नहीं चाहती। अगर फेवर में चले गए चाहती है, फिर फ्लूक होगा क्या? जनगणना चाहती, इसमें कोई दो राय नहीं।
हाँ। ये जनता तो जाति जनगणना चाहती है। आप किसी पिछड़े से बात कर लीजिए, जो समाज का 50% है, आप दलितों से बात कर लीजिए, जो समाज का 20% है, आप किसी से बात कर लीजिए, वो कहेंगे कि हम जाति जनगणना चाहते हैं। भाई क्या कारण है कि इस देश के अंदर लालू प्रसाद यादव को डिस्क्रेडिट किया जाता है, मुलायम सिंह यादव को डिस्क्रेडिट किया जाता है। अब देखिए डिबेट में किस प्रकार से सामाजिक न्याय के मुद्दे को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम से जोड़ते हुए गर्मा सिंह ने इस पूरे मुद्दे को हल्का करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाति भेदभाव को हम मानते हैं कि हाँ ये कुछ सच्चाई है, लेकिन जो ये इसी मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और इसी मुद्दे पर बाद में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा गया। लेकिन हरियाणा में तो जनता ने इन मुद्दों को नकार दिया, वहां तो भाजपा जीती, तो इसका मतलब कि वहां की जनता जाति जनगणना नहीं चाहती। तो आशुतोष ने बहुत सही बोला कि आप पूछ लीजिए किसी एससी से, आप पूछ लीजिए किसी ओबीसी से, जो कि इस देश की जनसंख्या का लगभग 80% है। हर एससी या ओबीसी यही कहेगा कि वो जाति जनगणना चाहता है। और सही बात है, चुनाव जीतना लड़ना अलग चीज है। मान लीजिए कि सामाजिक न्याय की पक्षधर जो भी पार्टियां हैं वो सब चुनाव हार जाती हैं और सारी जो सीटें जो है वो पार्टियां जीतती हैं जो कि सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। चुनाव लड़ना और जीतना अलग चीज होती है यहाँ, और उसमें वोट देना अलग चीज होती है। वोट में वोट बहुत सारे मुद्दों को लेकर दिया जाता है। कभी कभी प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से लोगों को पसंद होता है, उस आधार पे मतदाता उसे वोट देता है। और दूसरी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ओबीसी और एससी का जो मतदाता है वो अधिकांश अशिक्षित है, तो बहुत सारे दूसरे कारणों के आधार पर भी वोट देता है। वो केवल सामाजिक न्याय के मुद्दे को के आधार पर वोट नहीं देता। अगर इतना जागरूक होता तो सामाजिक न्याय की लड़ाई तो आज अपने अंतिम पायदान पे होती। यहां तक कि जो सीटें, जिन विधानसभा सीटों पे, जिन लोकसभा सीटों पे अभी हाल में भाजपा जीती है, वहां भी अगर जनमत संग्रह करा लिया जाए ओबीसी और एससी के बीच में, तो वो ओबीसी और एससी के मतदाता जिन्होंने भाजपा को वोट दिया या जो भाजपा के पदाधिकारी भी हों, लेकिन वो भी यही कहेंगे कि हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फार्मूला जो है आरक्षण में लागू होना चाहिए। वो संख्या के आधार पर अपनी भागीदारी की बात से पीछे नहीं हटेगा, अर्थात वो जाति जनगणना का पक्षधर ही होगा, भले ही उसने वोट भाजपा को दिया हो। तो जिस तरीके से पत्रकार आशुतोष ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और जाति की सच्चाई पर अपने विचार रखे, सच्चाई बयान करी, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय संविधान।